हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की 3 तारीख की 3 मार्च की शिफ्ट सेकंड की एग्ज़ाम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर बना है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर भी बांध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सैयद अहमद खान ने ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1864 को गाजियापुर में हुई थी। इसका मकसद अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा को वैज्ञानिक किताबों का उर्दू और हिंदी में अनुवाद करना था। बाद में इस सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ में बदल गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संशोधन किया गया था? मतलब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? इसका आंसर है भारत के संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 153 में बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। वहीं संघ और लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? इसका आंसर है संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी जिसे मैतेई कहते हैं, और नेपाली को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची दी गई थी जिन आधिकारिक उपयोग में लिए भारत की प्राथमिक भाषा का माना जाता है। ये भाषाएं भारत सरकार द्वारा विकास और संवर्धन के लिए पात्र है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर है साल 1991 में नई आर्थिक नीति के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बाजार के रुख के मुताबिक बनाया गया था। इस नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को वैश्वीकृत किया गया था और आर्थिक विकास दर बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? सेवा का। इसका आंसर भारतीय जीडीपी का 60% योगदान सेवा क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी? इसका आंसर है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि साल 1877 में मिली थी। वायसराय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में उन्हें यह उपाधि दी थी। इस उपाधि का नाम केसर इंद्र था। इसका मतलब भारत की महारानी होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल के त्योहार पोंगल में किस दिन कन्या पूजा मनाई जाती है? पोंगल के त्योहार के चौथे और आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाई जाती है। इस दिन कन्या पूजा की जाती है। इस दिन कन्नू या कानू के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। यह त्योहार प्रकृति और फसल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप सोकोट्रा है। यह 4 द्वीपों का एक समूह है। यह हॉर्न और अफ्रीका से लगभग 240 किलोमीटर पूर्व और अरब प्रायद्वीप से 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, अर्नेट का उपयोग किस काम में किया जाता है? अर्नेट यानी शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको बड़े कैपिटल ए के अक्षर के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 किस से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का संबंध है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है। इस अनुच्छेद में नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 19 में दी गई आज़ादी कुछ इस प्रकार है: भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी, संगठन या संघ बनाने की आज़ादी और भारत में किसी भी हिस्से में जाने और रहने की आज़ादी। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की 2 प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। हिमालय क्षेत्र से निकली अलकनंदा देवप्रयाग और भागीरथी से मिलती है और यह ही गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कोयला खनन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कोयले का भंडार करीब 133 मिलियन मीट्रिक टन है। अगला क्वेश्चन है, 1414 और 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर है खिरिज खां। वह पहला सैयद वंश था जिसने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर शासन किया। वह सैयद वंश का संस्थापक था। उनके बेटे मुबारक शाह द्वारा उनकी जगह ली गई। तैमूर ने हमले के बाद 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया था और खिरिज खान ने सैयद वंश की स्थापना की। वह तैमूर के डिप्टी के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 7 साल के शासन करने के बाद 20 मई 1421 को खिरिज खान की मृत्यु हो गई। खिरिज खान द्वारा उसका बेटा मुबारक खान राजा बना। हालांकि जल्दी ही उसकी हत्या हो गई और उसकी जगह पर उसका भतीजा मोहम्मद खान गद्दी पर बैठा। मुबारक खान के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक में मिलती है, जिसके लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी है। अगला क्वेश्चन है, रामायण में कितने अध्याय थे? इसका आंसर है 7। रामायण में 7 अध्याय है, जिन्हें कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करीब 24,000 श्लोक है और रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण के 7 कांड है या अध्याय है कुछ इस प्रकार है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल था? इसका आंसर है शोत्रुगई। शोत्रुगई और मुंडीकट अफगानिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो पूरे पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा के खोज के साथ की थी। शोत्रुगई अफगानिस्तान के तखर प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई है। गग्गर हकरा नदी पर सिंधु घाटी के सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर है कार्डमम। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कार्डमम पर्वत है, जो केरल में स्थित है। यहाँ मसालों का सबसे बड़े पैमानों का उत्पादन किया जाता है। यह पश्चिमी घाट का एक बड़ा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन खालिस्तान के द्वारा या किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है विनोबा भावे। विनायक नरहरि विनोबा भावे भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के परोपकारी थे। 1951 में भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन को भूमि मालिकों को भूमिहीनों को भूमि उपहार में देने के रूप में देखा गया था। यह आंदोलन 13 वर्षों तक चला, जिस दौरान भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। यह कानून साल
1985 में संसद में पारित किया गया था और साल 2002 में इसे लागू किया गया था। यह कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन 2016 में किस पर किया गया था? इसका आंसर है जीएसटी, माल एवं सेवा कर की शुरुआत की गई थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संचालन में सहायक था। माल एवं सेवा कर ने देश भर में वस्तु और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया था। जीएसटी का मूल उद्देश्य भारत में एक स्थिर कर दर के साथ एक सामान्य बाजार का निर्माण करना था। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के समान लेन देन के लिए प्रारंभिक करों को मिटा देता है। यह राजस्व की वृद्धि करना चाहता है क्योंकि यह कर आधार को बढ़ाकर अधिक करदाताओं को लाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इसका आंसर है जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री भारत के मनसुख मंडाविया थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।